स्प्रिंग के सुहाने दिन में एक यंग मेडिकल स्टूडेंट अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा था। क्या वह फाइनल एग्जाम पास कर पाएगा? स्कूल खत्म होने के बाद उसे कहाँ जाना चाहिए? आखिर वह कैसे अपने करियर को शुरू करेगा? वह लड़का यही सब सोच रहा था। तब उसके हाथ में एक किताब थी जिसे वह पढ़ रहा था। तभी उसमें लिखे ऐसे 21 वर्ड मिले जिसे पढ़कर वह इंस्पायर हो गया। आने वाले टाइम में वह मेडिकल स्टूडेंट अपनी जनरेशन के सबसे सक्सेसफुल डॉक्टर में से एक था। उसने फेमस जॉन हॉकिंस मेडिकल कॉलेज को लीड किया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक बहुत रिस्पेक्टेड प्रोफेसर बना। वह नौजवान कोई और नहीं बल्कि सर विलियम्स ऑसलर थे। जो 21 शब्द सर विलियम्स ने पढ़े वह कुछ ऐसे थे। दूर जो धुंधला दिखाई दे रहा है उसे देखना हमारा मुख्य काम नहीं है, बल्कि जो क्लियरली हमारे हाथ में है उसे देखना है। इसका सीधा मतलब यही है कि हम उन कामों या टास्क पर ज़्यादा फोकस करें जो हमें अभी करने हैं, बजाय इसके कि हम फ्यूचर के बारे में टेंशन लें। दोस्तों, आप जो चाहते हैं एग्जैक्टली इस किताब में आपको ऐसे ही इफ़ेक्टिव तरीके मिलेंगे जो आपको हर प्रॉब्लम से छुटकारा दिला देंगे। जैसे कि आपकी आदत है आप हमेशा पुरानी बातों का पछतावा करते रहते हैं, या फिर हमेशा फ्यूचर की चिंता में डूबे रहते हैं। कभी कभी तो लोग इतनी ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं कि वह अपने प्रेजेंट को ही भूल जाते हैं। क्या आपको वाकई में लगता है आप एक भरपूर जिंदगी जी रहे हैं? ज़रा अपने आप से सवाल कीजिए। आपका जवाब आ रहा है कि ऐसा नहीं है, लेकिन आप वाकई में जिंदगी को जिंदा दिली से जीना चाहते हैं। तो बस हर दिन को भरपूर तरीके से जिए। तो आइए जानते हैं वो कौन सी सीख है जो इस किताब में हमें दी है। पहली सीख, हर दिन के हिसाब से जीना सीखें। सर विलियम ने यूनिवर्सिटी में एक स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने स्टूडेंट्स को डे टाइम कंपार्टमेंट में रहने के लिए एनकरेज किया। अब ज़रा सोचिए कि आप अपने पास्ट के दरवाजे को लॉक कर सकते हैं, फिर आप अपने फ्यूचर के दरवाजे को भी लॉक कर लेते हैं। अब आपके हाथ में सिर्फ आपका प्रेजेंट बचेगा, यानी कि आपका आज और अभी। डे टाइम कंपार्टमेंट का मतलब है कि हर एक दिन के हिसाब से जीना। खुद को अलाउ करें आप उस चीज़ के बारे में सोचने के लिए जो उस टाइम आपके सामने मौजूद है। अपने दिमाग को पास्ट और फ्यूचर में न भटकने दें। सर विलियम का यह मतलब बिल्कुल नहीं था कि आप अपने फ्यूचर के बारे में बिल्कुल भी न सोचें, लेकिन उसके बारे में फिक्र करने के बजाय अपनी सारी एनर्जी आज के टास्क में लगाए तो ज़्यादा फायदेमंद होगा। जो भी करे उसे पूरे दिल से करे, अपना बेस्ट दे। बस यही आपको करना है, फिर तो आपका फ्यूचर निश्चित रूप से बढ़िया ही होगा। दूसरी सीख, वर्तमान में जीना सीखें। मिशिगन में मिस शील को सुसाइड करने की नौबत तक आ गई थी। तभी उन्होंने आज यानी कि प्रेजेंट में जीने की इम्पोर्टेंस को समझा। अपने पति के मौत के बाद वह गरीबी खेल रही थी। वह काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी। मिस शील किताबें बेचने के अपने पुराने धंधे पर लग गई। उन्हें लगा कि काम करने से शायद उनका मन बहल जाएगा, लेकिन जो अकेलापन होता है एक बीमारी की तरह होता है जो धीरे धीरे आता है। अकेले खाना खाना, अकेले ड्राइव करना, यही अकेलापन ने मिस शील को अंदर ही अंदर से खाए जा रहा था। इसके ऊपर कोई भी स्कूल उनकी किताबें खरीदने को तैयार नहीं था। उन्हें कहीं भी सक्सेस नज़र नहीं आ रही थी। फिर जब जीने की कोई वजह न मिले तो इंसान टूट ही जाता है। मिस शील इस समय तक पूरी तरीके से होपलेस हो चुकी थी। तंग आकर
उन्होंने अपनी जान देने की ठान ली। उन्हें कार पेमेंट और रूम रेंट का भी इंतजाम करना था। उन्हें लगने लगा था कि शायद उन्हें खाने के भी लाले लग जाएंगे। अगर बीमार पड़ी तो डॉक्टर की फीस कहाँ से आएगी? सिर्फ एक चीज़ जो मिस शील को सुसाइड करने से रोक रही थी वह यह थी कि अगर वह मर जाएंगी तो उनकी बहन को बहुत दुख होगा। वह बेचारी उनके फिनरल का खर्चा तक नहीं उठा पाएगी। फिर अचानक से मिस शील की नज़र एक आर्टिकल पर पड़ी। इसे पढ़कर उन्हें जीने की हिम्मत मिली। एक लाइन जो इस आर्टिकल में लिखी थी, समझदार आदमी के लिए हर एक दिन नया होता है। बस उन्होंने इस आर्टिकल को वहीं पर टांग दिया जहां रोज उस पर नजर पड़ सके। अब उन्होंने अपने पास्ट को भूलकर वह आने वाले कल की फिक्र को छोड़कर आज यानी कि प्रेजेंट में जीना सीख लिया था। मिस शील रोज सुबह उठकर खुद को यह रिमाइंड करवाती थी, आज एक नई जिंदगी की शुरुआत है। मिस शील अपने अकेलेपन और गरीबी के डर से बाहर आ पाई। उन्होंने खुशहाल और पॉजिटिव तरीके से जीना सीख लिया। उनका हर दिन अब बेहतरीन गुजरने लगा था क्योंकि अब वह रोज अपने आज को जीने लगी थी। बस एक बात उन्होंने अपने दिमाग में रखी कि समझदार आदमी के लिए हर दिन एक नई जिंदगी है। तीसरी सीख, चिंता की स्थिति से निकलने का जादुई फॉर्मूला। मिस्टर विली करियर पेशे से एक इंजीनियर थे। उन्हें एक फैक्ट्री में गैस लीक करने वाले डिवाइस को इंस्टॉल करने का प्रोजेक्ट मिला, जिसके लिए उनकी कंपनी के मिलियंस डॉलर लग चुके थे। लेकिन यह प्रोजेक्ट खत्म करने के बाद करियर को पता चला उनके इंस्टॉल किए गए डिवाइसेस कंपनी को दिए गए गारंटी वादों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण उनके लॉस की पूरी जिम्मेदारी करियर पर आ गई थी। वह अपने फेल्यूर से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। वह इतनी फिक्र करने लगे थे कि उन्हें नींद आना बंद हो गया था। लेकिन तभी उनकी कॉमन सेंस ने उन्हें एहसास दिलवाया कि उनका फिक्र करना सिचुएशन को ठीक नहीं करेगा। इसीलिए उन्होंने एक टेक्निक निकाली अपनी इस वरी की प्रॉब्लम को डील करने के लिए। यह टेक्निक इतनी असरदार निकली जिसे आज भी कोई यूज कर सकता है। इस टेक्निक में 3 सिंपल स्टेप्स है। पहला स्टेप, बिना डरे और पूरी सच्चाई के साथ यह पता करो, एट द वर्स्ट केस बुरे से बुरा इस प्रॉब्लम की वजह से आपके साथ क्या हो सकता है। कैरियर ने जब यह सोचा तो उन्हें पता चला उनके इस फेल्यूर के लिए उन्हें जेल या फांसी तो नहीं होगी, लेकिन उनका मार्केट में नाम बहुत खराब होगा। $20 मिलियन जो उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ के साथ इन्वेस्ट किए थे वो पूरे डूब जाएंगे। दूसरा स्टेप, वर्स्ट केस पता चलने के बाद आप उसे मेंटली एक्सेप्ट कर लो। कैरियर ने अपने आप से कहा कि ठीक है, अगर ऐसा हो गया तो कोई बात नहीं, मैं फिर से मेहनत करके अपना नाम बना लूँगा, एम्प्लॉयज़ को समझा दूँगा यह एक एक्सपेरिमेंट कॉस्ट था, हमारे गैस साफ करने की न्यू टेक्निक को टेस्ट करने के लिए। वर्स्ट थिंग स्वीकार करने के बाद कैरियर को बहुत ज़्यादा सुकून मिला जो उन्हें बहुत समय से नहीं मिला था। तीसरी स्टेप, जब वह बुरी से बुरी चीज़ मेंटली एक्सेप्ट हो चुकी हो तो फिर आप उस वर्स्ट को और अच्छा कैसे कर सकते हो इस बारे में सोचो। फिर कैरियर ने यह चीज़ें एक्सेप्ट करने के बाद यह सोचना शुरू किया वह कैसे $20 मिलियन के लॉस को कम कर सकते हैं। उन्होंने बहुत सारे टेस्ट किए तो उन्हें पता चला कि अगर वह अपने डिवाइस में $5 मिलियन और काम कराएंगे तो उनकी डिवाइस बराबर काम करने लगेगी।
फिर उन्होंने ऐसा ही किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि $20 मिलियन लॉस होने के बजाय उन्होंने $15 मिलियन का प्रॉफिट करा दिया। यह सॉल्यूशन निकालकर कैरियर कहते हैं कि अगर वह 3 स्टेप्स फॉलो नहीं करते, सिर्फ फिक्र करते रहते, तो उन्हें ऐसा रिजल्ट कभी नहीं मिलता। यह टेक्निक्स हमारे लिए भी बहुत काम की है, क्योंकि जब हम वर्स्ट आउटकम को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारा दिमाग एक जगह से दूसरी जगह जाकर परेशान होना बंद हो जाता है, फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाता है। चौथी सीख, अपनी समस्याओं से छुटकारा पाए। महान विलियम वुड पेट के जानलेवा दर्द से बहुत परेशान रहते थे। उन्हें इतना ज़्यादा दर्द होता था कि वह रात में सो नहीं पाते थे। एक्चुअली उनके पिता की मौत स्टमक कैंसर से हुई थी। तब महान वुड को लगता था कि उनको भी यह बीमारी है। विलियम वुड अपना चेकअप करवाने हॉस्पिटल गए। एक स्पेशलिस्ट ने उनका एग्जामिन किया। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उनके स्टमक का एक्सरे एकदम क्लियर है। उसने उन्हें कुछ दवाइयाँ लिखी और जिससे उन्हें आराम आ जाए। डॉक्टर ने उन्हें एक बात और कही, उनके स्टमक पेन की वजह उनका इमोशनल स्ट्रेस है। विलियम वुड बहुत ही ज़्यादा बिजी रहते थे। उन्हें हमेशा टास्क को फिनिश करने की धुन रहती थी, जिससे वह आराम नहीं कर पाते थे। वह हमेशा जल्दी में रहते थे। एक टाइम में उनके दिमाग में हजारों बातें आती थी। फिर उन्होंने डॉक्टर के एडवाइस को फॉलो करना शुरू कर दिया। उन्होंने हर जिम्मेदारी अपने सर लेने की आदत छोड़ दी। एक दिन वह अपने डेस्क को साफ कर रहे थे, जिसमें उन्हें कुछ ऐसे नोट्स और इम्पोर्टेंट पेपर मिले जो कि अब किसी काम के नहीं थे। फिर उन्होंने एक एक करके सारे पेपर को डस्टबिन में फेंक दिया। तभी उन्हें एक आइडिया आया। जैसे वह वेस्ट पेपर को डस्टबिन में फेंक रहे हैं, उसी तरह बीते हुए कल की हर एक प्रॉब्लम को तोड़ मरोड़ कर अपनी ज़िंदगी से बाहर फेंका जा सकता है। कोई फ़ायदा नहीं होगा अपने पास्ट के बर्डन लेकर चलने का। अच्छा तो यही होगा हम उन पास्ट के बर्डन को भी किसी रद्दी पेपर की तरफ फेंक देना चाहिए। एक दूसरे मौके पर विलियम वुड ने देखा, उनकी पत्नी बर्तन साफ करते हुए कुछ गुनगुना रही थी। तब उन्होंने खुद से कहा कि देखो, तुम्हारी बीवी कितनी खुश लग रही है। हमारी शादी के 18 सालों बाद भी वह बर्तन धो रही है। विलियम ने सोचा, अगर उनकी बीवी को यह पहले पता होता कि शादी करने के बाद उसे इतने सालों तक बर्तन धोना पड़ेगा, तो वह शायद उनसे कभी शादी नहीं करती। उन्हें इससे यह रियलाइज़ हुआ कि उनकी पत्नी को यह काम करना बुरा नहीं लगता, क्योंकि वह हर रोज़ के हिसाब से बर्तन धोती है। उनके कल के गंदे होने वाले बर्तनों की फिक्र आज नहीं करती, ना ही वह उन बर्तनों के बारे में सोचती है जो उन्होंने कल साफ किए थे। तब उन्हें एग्जैक्टली समझ में आया कि उनकी बीमारी की वजह यही है। वह हर काम तुरंत पूरा करने की कोशिश में लगे रहते हैं। वह हमेशा दूसरों को सही ढंग से जीने की नसीहत देते थे, लेकिन खुद अमल करना भूल जाते थे। महान विलियम वुड ने जब अपना रूटीन चेंज किया, तब उन्हें बढ़िया नींद भी आने लगी। उनका स्टमक पेन भी अचानक से गायब हो गया। मतलब साफ है कि आपको हर दिन को उस दिन के हिसाब से जीना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। 5वीं सीख, समय हर चीज़ का मरहम है। लुइस माउंटन जूनियर को लगता था कि उन्होंने अपने जीवन के 10 साल को खो दिए हैं। वह टाइम उनकी 18 से 28 साल की उम्र का था। लुइस को ऐसा इसीलिए लगता था, वह तब हर चीज़ की फिक्र करते थे। अपनी जॉब, परिवार, हेल्थ, कई तरीके की इनसिक्योरिटी उन्हें थी, जबकि वो टाइम उनकी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट टाइम हो सकता था, लेकिन उन्होंने उसे टेंशन में खो दिया।
लुइस ने लोगों से मिलने से कतराते थे। उन्हें एक तरह का इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स था। उनकी यह इनसिक्योरिटी उनकी जिंदगी को छीन रही थी। उन्होंने 3 जगह जॉब्स के लिए अप्लाई किया था। वह तीनों जगह से रिजेक्ट हुए थे क्योंकि उनके अंदर इतना भी कॉन्फिडेंस तक नहीं था कि वह अपने एम्प्लॉयर को अपनी खूबी बता सके। तब कहीं जाकर एक दिन उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिनसे उनकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। वह एक ऐसे इंसान से मिले जिनकी जिंदगी में उनसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, फिर भी वह इंसान खुश लग रहा था। उस आदमी का नाम बिल्स था। 1929 में वह अपनी सारी जमा पूंजी गंवा चुका था। फिर दोबारा 1933 में उसके साथ यही हुआ था। और तो और 1937 में वह बैंकरप्ट भी हुआ था। हालांकि उसने काफ़ी परेशानियां झेली थी, लेकिन वह फिर भी नहीं टूटा। उसने कितने ही लोग से कर्जा ले रखा था। कई सारे लोग तो उसके दुश्मन थे, तब भी वह मजबूती से खड़ा था। अब लुइस को बिल से थोड़ी जलन हो रही थी। वह उसकी तरह इतना स्ट्रांग क्यों नहीं है? बिल ने लुइस को अपना सीक्रेट बताया। उसने कहा कि अगली बार जब भी कोई बड़ी मुसीबत आए तो एक पेपर की सीट पर पेंसिल से अपने जो भी प्रॉब्लम है वो पेश करो, उसे लिखो, उसकी डिटेल में उस पेपर पर उस प्रॉब्लम को लिखो। लिखने के बाद उस पेपर को अपनी डेस्क की किसी दरार में डाल दें। 2 हफ्ते बाद एक बार फिर से वह पेपर पढ़े। जो उस पेपर में आपने लिखा था वह अब भी आपको तंग कर रहा है तो वापस फिर से 2 हफ्ते के लिए दरार में डाल दें। आपकी परेशानियों वाली वह लिस्ट अब भी उस दरार के अंदर है। इस बीच आपके आसपास काफ़ी कुछ बदल गया होगा। आपने नोटिस भी नहीं किया होगा, मगर आपकी कुछ प्रॉब्लम्स, चाहे वह छोटी हो या बड़ी हो, अपने आप ही सॉल्व हो गई होगी। तब बिल कहते हैं कि मैंने महसूस किया, अगर मैं पेशेंस रखता हूँ, यानी कि धैर्य रखता हूँ, तो मेरी सारी चिंता और फिक्र ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे हवा निकलने से बलून फुस हो जाता है। लुइस को बिल की यह एडवाइस हमेशा याद रखी, जिससे उन्हें बहुत सी चीज़ें में मदद मिली। तो सवाल यह है, आपको इस टाइम किस बात की फिक्र सता रही है? आपको एहसास होगा जो भी सॉल्व नहीं हो रहा है वह टाइम के साथ खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। छठवीं सीख, तनाव को दूर करने के 5 तरीके। प्रोफेसर विलियम वेल्स को लगता था अब उनकी आंखें नहीं रही। कुछ पढ़ते ही उनकी आंखें दुखने लगती थी। ऐसा लगता था कि कोई उनकी आंखों में सुई चुभो रहा हो। उन्हें डर था कि कई आंखों की वजह से उन्हें अपनी टीचिंग न छोड़नी पड़ जाए। एक बार वह एक स्पीच दे रहे थे। वहाँ पर लाइट इतनी ज़्यादा ब्राइट थी कि उन्हें फ्लोर की तरफ देखना पड़ रहा था। लेकिन जब उन्होंने स्टूडेंट्स को एड्रेस करने के लिए उनकी तरफ देखना शुरू किया, तब उनकी आंखों में दर्द महसूस ही नहीं हुआ। वह पूरे 30 मिनट तक इसी तरह स्पीच देते रहे। प्रोफेसर को लगा उन्होंने अपने टीचिंग के पैशन की वजह से दर्द को जीत लिया था। उन्होंने जो 5 मेथड दिए वह ऐसे थे। पहला मेथड, टीचिंग के लव ने उन्हें जिंदगी को जीना और एंजॉय करना सिखा दिया था। वह अपना हर दिन ऐसे जीते थे जैसे वह उनकी जिंदगी का पहला और आखिरी दिन है। यह उनका एंथुजियाज्म ही था जो उन्हें सारे दुख दर्द से निजात दिलाता था। अपने पेन और दुख से छुटकारा पाने का यह पहला मेथड था। दूसरा मेथड, कोई अच्छी सी किताब या ब्लॉग पढ़कर अपने टेंशन से दूर रहे। जब आप कुछ पढ़ते हैं तो आपका दिमाग उसमें इतना डूब जाता है कि आपको कुछ और याद ही नहीं रहता। थर्ड मेथड, एक बार प्रोफेसर विलियम काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थे।
तब उन्होंने अपने आप को कई तरह की फिजिकल एक्टिविटी में लगा लिया। तब उन्होंने महसूस किया कि जब उनकी बॉडी पसीना बहाती है तो दिमाग से सारी परेशानियां ऑटोमेटिकली दूर हो जाती है। फोर्थ मेथड, आप खुद को किसी भी तरीके के प्रेशर और जल्दबाजी से दूर रखें। यह बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उस वक्त आप अपने मनपसंद काम में अपने आप को बिजी कर ले। फिफ्थ मेथड, टाइम एंड पेशेंस, यानी समय और धैर्य हर समस्या को सॉल्व कर देता है। कोई भी मुश्किल आए उसे एक अलग सोच के साथ देखिए। प्रोफेसर विलियम खुद से कहते हैं कि 2 महीने हो जाने दो, फिर मैं इसकी परवाह नहीं करूँगा। तो फिर मैं अभी क्यों करूँ, अपना टाइम क्यों खराब करूँ। सातवीं और आखिरी सीख, एक बार में एक काम। पेंसिल्वेनिया के हंटिंग क्लब में एक बूढ़ा तोता था। उसका पिंजरा दरवाजे के साथ लटका रहता था। जब भी कोई वहां आता था तो वह सिर्फ यही बोलता था, एक बार में एक काम करो भले आदमी। वह बूढ़ा तोता बस यही रटता रटता था, क्योंकि उसे यही सिखाया गया था। इसका मतलब यही है कि आपके ऊपर चाहे जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, चाहे जितनी भी जिम्मेदारियां हो, फिर भी काम और कंपोज रहने की कोशिश करें। एक एक करके अपनी हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करें। इससे धीरे धीरे आपकी सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिना किसी टेंशन के पूरी होती जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों, आपको ये आज की इस किताब में बताई गई सातों सीखें कैसी लगी, या आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप मुझे आज पहली बार सुन रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं अपने इस चैनल पर मोटिवेशनल थॉट्स, कोट्स, अच्छे अच्छे बुक्स की हिंदी में समरी, पॉजिटिव बातें बताती रहती हूँ। अगर आप भी मोटिवेट होना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में जो बेल आइकॉन का बटन दिया है उस पर क्लिक करना मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।